नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। पौड़ी चुनाव ड्यूटी से लौट रहे कार्मिकों की कार खाई में गिरी, 1 की मौत, 3 घायल। जिला मुख्यालय पौड़ी में आज सुबह चुनाव ड्यूटी से लौट रहे चुनाव कार्मिकों की कार 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। वाहन निजी बताया जा रहा है, जिसमें 4 लोग सवार थे। हादसे में 1 की मौत हो गई है, जबकि अन्य 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पौड़ी लाया गया, जहां से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। देवभूमि पहुंची हिजाब की आग, मुस्लिम महिलाओं ने किया प्रदर्शन, गवर्नर को सौंपा ज्ञापन। कर्नाटक के उडुपी के सरकारी कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध का विवाद देश के विभिन्न राज्यों में पहुंचा है। मंगलवार को मुस्लिम समुदाय की महिला और पुरुषों द्वारा राजधानी देहरादून की सड़कों पर प्रदर्शन किया गया। समुदाय के लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए केंद्र सरकार को एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। चुनावी भागदौड़ में मिला समय तो बजरंगबली की शरण में पहुंचे हरीश रावत, फोटो की साझा। चुनावी भागदौड़ के बाद जैसे हरीश रावत को समय मिला, वे बजरंगबली के शरण में पहुंच गए। उनकी दिन की शुरुआत पूजा से होती है, जिसके बाद वे जनसंपर्क के लिए निकल जाते थे। अब मतदान संपन्न हो चुका है तो हरीश रावत ने अपने आराध्य बजरंगबली की पूजा की। उत्तराखंड में पड़े 64.29% वोट, मतदान में हरिद्वार अव्वल तो अल्मोड़ा फिसड्डी। उत्तराखंड में मतदान का नया प्रतिशत सामने आया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में 64.29% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा वोट हरिद्वार में पड़े। हरिद्वार का वोटिंग प्रतिशत 74.6% रहा। सबसे कम वोट अल्मोड़ा जिले में पड़े। अल्मोड़ा में वोटिंग प्रतिशत 52.82 रहा। पौड़ी में मतदान प्रक्रिया संपन्न, मुख्यालय पहुंचे पोलिंग पार्टियां, 10 मार्च को काउंटिंग। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव मतदान के बाद अब जिला मुख्यालय पौड़ी में सभी पोलिंग पार्टियों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। नजदीक की पार्टियां 14 फरवरी की देर शाम तक पहुंचनी शुरू हो गई थी। पोलिंग पार्टियां चुनाव से जुड़ी सामग्रियों को स्ट्रांग रूम में जिम्मेदारी के साथ जमा करवाएंगी, जो कि आगामी 10 मार्च को होने वाली मतगणना के दिन ही खुलेगी। राजनीति का फाल्गुन, होली से पहले 10 मार्च को उत्तराखंड में कौन उड़ाएगा अबीर गुलाल, जानिए पूरा गणित। इस बार की होली 18 मार्च को है, लेकिन उत्तराखंड में 10 मार्च को राजनीतिक होली होगी। दरअसल 10 मार्च को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 का परिणाम आएगा। जो पार्टी जीतेगी वो होली से पहले ही अबीर गुलाल उड़ाएगी। रुद्रप्रयाग में पोलिंग पार्टियों को बेतु के फरमान से हुई भारी दिक्कतें, भूखे जमीन पर सोए कर्मी। रुद्रप्रयाग प्रशासन की पोलिंग पार्टियों की तुगलकी फरमान से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पोलिंग पार्टियां देर रात तक अगस्त्य मुनि पहुंची, लेकिन वहां उनके रहने खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। आलम यह था कि कर्मियों को भूखा जमीन पर सोना पड़ा। कर्मियों ने नारेबाजी कर विरोध भी जताया। कोरोना में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 22 फरवरी को। कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति उजागर कर दी थी। इसको लेकर 10 से अधिक जनहित याचिकाएं उत्तराखंड हाईकोर्ट में दायर की गई थी। इन याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई हुई। अब सुनवाई की अगली तारीख 22 फरवरी को तय की गई है। मतदान के बाद आराम, आज घर पर ही रहे धन सिंह रावत, बीजेपी ने दी यूपी चुनाव की जिम्मेदारी। मतदान के बाद जैसे नेताओं को समय मिला वो परिवार संग समय बिता रहे हैं। श्रीनगर से बीजेपी प्रत्याशी धन सिंह रावत ने अपने परिजनों संग अलाव सेकते हुए दिखाई दिए। साथ ही धन सिंह रावत मतदान को लेकर लोगों से रुझान जान रहे हैं। उधर बीजेपी ने यूपी चुनाव के बाकी बचे चरणों के लिए धन सिंह रावत को जिम्मेदारी सौंपी है। रेलवे में 10वीं पास के लिए हजारों वैकेंसी, ऐसे करे आवेदन। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे 10वीं पास युवाओं के पास अच्छा मौका है। भारतीय रेलवे में भर्ती निकली है। 10वीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं। ये भर्तियां भारतीय रेलवे के अलग अलग जोन में हो रही हैं। रेलवे ने 31,780 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखें कि आवेदन की सभी प्रक्रिया ऑनलाइन ही आयोजित की जाएगी। अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बड़ी खबर, उत्तराखंड में वर्दी पहनने की चाह रखे युवाओं के लिए अच्छी खबर, निकले इतने पदों पर भर्ती। उत्तराखंड से पुलिस की वर्दी पहनने की चाह रखे युवाओं के लिए और बेरोजगारों युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कई सालों से युवा पुलिस विभाग में भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार अब खत्म हो गया। जी हां, बता दी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पुलिस दूरसंचार विभाग में हेड कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। अगर आप कई सालों से पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आवेदन जरूर करें। आपको बता दें कि आयोग द्वारा कुल 272 पदों पर भर्ती निकाली गई है। वहीं आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 फरवरी 2022 है। जो जरा सी भी देर न कीजिए और तुरंत आवेदन को भरे। आपको बता दें कि आप आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.uk.gov.in पर जाकर अपना आवेदन भर सकते हैं और जमा कर सकते हैं। उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार विभाग में हेड कांस्टेबल भर्ती के लिए अंग्रेजी, गणित और फिजिक्स विषयों के साथ 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। मोमो खाने की बात कहकर घर से निकली लड़की, व्हाट्सएप पर मैसेज कर कही ये बात। देहरादून में एक लड़की लापता हो गई है। जानकारी मिली है कि 16 साल की लड़की घर से मोमो खाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वो लापता हो गई है। घर वालों ने फोन किया तो उसने जवाब नहीं दिया और व्हाट्सएप पर मैसेज कर परिजनों को रिप्लाई दिया। आपको बता दें कि मामला देहरादून के शहर कोतवाली क्षेत्र का है। यहाँ एक महिला की बहन प्रयागराज यूपी से आई हुई थी।
उनकी बड़ी बेटी 11 फरवरी की शाम करीब 7 बजे घर से निकली, कहा कि वो मोमो खाकर आती है। देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसे फोन किया। इस दौरान फोन भी नहीं उठाया। उसके व्हाट्सएप पर मैसेज किया तो जवाब दिया कि चिंता न करे, अब कुछ बनकर वापस लौटेगी। शहर कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि छात्र की गुमशुदगी दर्ज कर जाँच की जा रही है। सीएम धामी बोले अब की बार 60 पार। देहरादून में कार्यकर्ताओं के साथ ढोल की थाप पर थिरके। 14 फरवरी को हुए मतदान के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैंडबाजी के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी भी कार्यकर्ताओं के साथ बैंडबाजी की धुन पर थिरकते नजर आए। साथ ही सीएम धामी ने लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने के लिए उत्तराखंड की जनता का आभार जताया। सीएम धामी ने मतदान को भाजपा के पक्ष में बताया। गुनगुनी धूप में चुनाव की थकान मिटा रहे गणेश गोदियाल बोले कांग्रेस बनाएगी सरकार। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर वोटिंग हो चुकी है। ऐसे में सभी प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया, लिहाजा प्रत्याशियों को रिजल्ट का इंतजार है। साथ ही मतदान का गुणा भाग करने में जुटे हैं। श्रीनगर में भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और प्रत्याशी गणेश गोदियाल गुनगुनी धूप में चुनाव की थकान मिटाते नजर आए। मुस्लिम महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, यति नरसिंह नंद को मिली जमानत। महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में यति नरसिंह नंद को जमानत मिल गई है। हरिद्वार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडे ने सीजेएम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जमानत की मांग वाली याचिका पर यति नरसिंह नंद को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यहाँ बीजेपी पर कॉलेज का दरवाजा बंद कर 8:30 बजे तक फर्जी वोटिंग कराने का आरोप। उत्तराखंड में सोमवार शाम 6 बजे मतदान संपन्न हुआ, लेकिन बता दी कि हरिद्वार में भाजपा के पदाधिकारियों पर फर्जी मतदान करने का आरोप लगा और जमकर हंगामा किया गया। रानीपुर विधानसभा प्रत्याशियों के समर्थकों ने सोमवार रात रामधाम कॉलोनी स्थित एक कॉलेज में जमकर हंगामा काटा। फर्जी वोटिंग की जानकारी मिलते ही मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह चौहान, आप प्रशांत राय, आसपा प्रवीण सूर्या, बसपा से ओमपाल सिंह पाल मौके पर पहुंचे। सबने जमकर हंगामा काटा। भाजपा और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं सूचना पर सड़कुल, रानीपुर, बहादुराबाद सहित कई थानों की फोर्स ने मौके पर पहुंचकर हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को हटाया। प्रत्याशियों ने समर्थकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मान। प्रत्याशियों का आरोप है कि 6 बजे वोटिंग पूरी तरह बंद कर दी गई थी। मशीनें सील होने के बावजूद भी 8:30 बजे तक कॉलेज का दरवाजा बंद कर फर्जी वोटिंग कराई गई। वहीं इस मामले में एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने कहा कि चुनाव स्थल पर पुलिस फोर्स तैनात थी, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज चेक की जाएगी, किसी भी तरह का फर्जी मतदान नहीं होगा। कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह चौहान ने कहा कि उन्हें जिला प्रशासन पर विश्वास है, पूर्णतः सच्चाई के साथ वोटिंग मशीन चेक की जाएगी। अगर फर्जी मतदान किया गया है तो पार्टी उसमें केस दर्ज कराएगी। खबर लिखी जाने तक कॉलेज के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। उत्तराखंड में बड़ा हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 युवकों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। हल्द्वानी में देर रात बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा हल्द्वानी के गौलापार के कुंवरपुर क्षेत्र में हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्ती की पेड़ की छाल उतर गई और कार पास की दुकान में जा घुसी, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात कार सवार 5 युवक हल्द्वानी की चोर गलिया की ओर जा रहे थे। कार सवारों ने कुंवरपुर ही पहुंचे थे कि उनकी कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। तेज आवाज आई। हादसा इतना भयंकर था कि कार के परकच्चे उड़ गए और साथ ही कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बुरी तरीके से घायल हो गया। सभी कार में फंसे थे। आवाज सुनकर मौके पर ग्रामीण पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और 108 भी पहुंची, जहाँ तत्काल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस द्वारा मृतकों की जानकारी जुटाई जा रही है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।